दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं और जिसकी तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। आप सभी जानते होंगे कि ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने हैं और इसी बीच ममता बनर्जी और किसानों को लेकर के बीजेपी की विवादों में रहने वाली नई नवेली सांसद और बीजेपी नेता जो कि भोपाल से आती हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक और विवादित बयान दे डाला है और उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल तो है ही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर काफी बवाल मचा हुआ है। हम आपको बताते हैं क्या बयान इन्होंने दिया है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है दोस्तों कि किसानों के बाद अब किसानों के समर्थन में 500 सैनिकों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद मोदी सरकार में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, किसानों ने मोदी सरकार के ऊपर अब एक और बड़ा आरोप लगाया है। एक एक करके तीनों बड़ी खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश के अन्नदाता किसानों को उनका हक मिलना चाहिए और साध्वी प्रज्ञा ने जो विवादित बयान दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने आप को देशभक्त कहती हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा गोडसे को वो क्या मानती हैं, ये शायद आपने उनके बयान में भी सुना होगा और देखा भी होगा। खैर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब एक बार फिर से किसानों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को पागल कह दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, वह तिलमिला गई हैं। उनको समझ आ गया है कि यह भारत है, पाकिस्तान नहीं, जिस पर शासन कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी और हिंदू का शासन आएगा। बंगाल अखंड भारत का हिस्सा है, यह उन्हें अलग करने का प्रयास कर रही हैं। यह आरोप प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगा रही। आगे उन्होंने कहा है जो मिला हुआ है उससे बीजेपी दो करने वाले नहीं है। ऐसी महिला जो कि विदेश परंपरा का पालन कर रही, यहां उनको टिकने हम नहीं देंगे। साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, बंगाल हमारा हिंदू राज्य बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये एक बड़ा बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों को लेकर के भी एक बयान दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर हो रहे विवाद को लेकर के और प्रदर्शन को लेकर के प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश विरोधी लोग इसमें शामिल हैं, यानी कि जो कृषि कानून के खिलाफ अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो है यह किसान नहीं है, बल्कि उनके भेष में वामपंथी और कांग्रेसी छिपे हुए हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि यह किसान नहीं है, अन्य प्रकार के लोग किसानों के भेष में आकर भ्रम फैला रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी बयान दिया, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था और आज फिर उन्होंने कहा, यानी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुताबिक अगर मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो किसान बेचारे सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो देश विरोधी हैं, यानी कि वो देशभक्त नहीं है। सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ही देशभक्त हैं। जबकि साध्वी प्रज्ञा के ऊपर किस तरह के आरोप हैं ये तो आप सभी जानते हैं और वो अभी हवाला से आई हैं छुट करके और इस तरह के बयान दे रही हैं। खैर, इसको लेकर के शिल्पा शिंदे जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी और विनर भी थी और कांग्रेस पार्टी की यानी कि एक नेता भी हैं, उन्होंने इनके ऊपर एक बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा को लेकर के जो है शिल्पा शिंदे ने इसका विरोध किया है और उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस पोस्ट को आप गौर से देखिए। उन्होंने लिखा है, कोर्ट की आंखें अब बंद हो गई क्या? टेररिस्ट गतिविधि में लिप्त महिला को पहले तो जमानत देते हैं और चुनाव में टिकट मिलने पर कोई विरोध ना करना और अब अनाप शनाप बोलने पर भी कोई कार्रवाई ना होना सोच का विषय है। ये शिल्पा शिंदे की तरफ से जो कि रिएक्ट किया गया है और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा बयान दे रही है, आप सोचिए गोडसे को अपना क्या मानती है, वो गांधी जी को क्या समझती हैं, वो बयान दे रही है कि देशभक्त कौन है और जो है कौन कैसा है। सोचिए जरा,
खैर, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आप इस स्क्रीनशॉट को भी गौर से देखिए। इसमें आप देख पाएंगे कि आप किसानों के समर्थन में 5,000 पूर्व सैनिकों ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में 5,000 पूर्व सैनिकों ने वीरता मेडल लौटाने का फैसला कर दिया है। यह बहुत बड़ा झटका है, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ अब सैनिकों ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे यानी कि खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड वापसी का ऐलान किया था, लेकिन अब सैनिकों का यह अवार्ड वापसी मामला कहीं ना कहीं लगातार मोदी सरकार को चिंता में डालने वाला है। खैर, आपकी भी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है दोस्तों, किसानों को लेकर के है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। सरकार पर आरोप यह लगाया है कि सरकार हमारे इस प्रोटेस्ट के अंदर फूट डालने और धमकी देने के आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। आंदोलन को गति देने के लिए आज खापों की केंद्रीय मुख्यालय सोरमा में पंचायत का विस्तार होगा। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आदि मांगों को लेकर के चल रहे किसान आंदोलन गति पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं किसान नेताओं और खाप चौधरियों ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र अंग्रेजों की नीति अपनाकर आंदोलन को खत्म करने की रणनीति बना रही है। किसानों की आवाज हम बुलंद कर रहे हैं। किसान नेताओं को स्थानीय स्तर पर धमकाने के साथ ही साथ फूट डालने की भी कोशिश जारी है। एकजुटता का एहसास कराने के लिए खाप चौधरी सोमवार आज खापों के पारंपरिक यानी कि परंपरा के अनुसार केंद्रीय मुख्यालय गांव सोरम मुजफ्फरनगर में पंचायत करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर किसानों के द्वारा कि वो लोकल स्तर पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको धमका रही है। साथ ही साथ हमारे प्रोटेस्ट में जो किसान संगठन है उनमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, ताकि किसी न किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को जो है कुचला जा सके। इस आरोप के बाद अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या रिएक्ट करती है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है, जहां एक तरफ जो कानून सरकार बनाती है उसमें कहती है हम किसानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन किसान उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है और जबरदस्ती वो सरकार भला कर रही है। ये कैसा कानून है, ये सोचने की बात है। सरकार को इसकी बजाय कोई दूसरे काम कर लेना चाहिए। माइनस में जीडीपी चली गई है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे जा रहा है, पेट्रोल की कंपनियां जा रही हैं। इस पर कोई कानून बनाया जाए कि वो प्राइवेट हाथों में ना जाया जाए, तब कितना अच्छा होगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब